आज आजमगढ़ से अगर अखिलेश यादव की किसी नेता ने सीधी चुनौती दी तो वो थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को विकास विरोधी नेता बताते हुए कहा कि वो पार्टी की हर हार की डर की वजह से ना तो आजमगढ़ में प्रचार करने पहुंचे और ना ही रामपुर गए। 3 हफ्ते पहले केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच विधानसभा के भीतर हुई तकरार सुर्खियों में शुमार हुई थी। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को लेकर चुभने वाली बात कही है। अखिलेश को आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य का ताना। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। आजमगढ़ में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ अखिलेश यादव को पार्टी के नेता यहाँ उपचुनाव के प्रचार मंच से लगातार ललकार रहे हैं, तो चुभने वाले तीर भी जमकर दागे जा रहे हैं। जब बड़ा भाई यहाँ रह करके सपा अध्यक्ष के रूप में यहाँ कुछ नहीं किया तो छोटा भाई जो बदायूं से हार करके वो क्या करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि विधानसभा में किस कदर दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी तकरार हुई थी। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है, कोई बात है। ये तकरार 25 मई की है। अब करीब 3 हफ्ते बाद एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ में अखिलेश पर हमलावर दिखे, अखिलेश पर चुभने वाले बयान दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव को बार बार ललकारा। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के विकास के लिए एक चिट्ठी तक नहीं लिखी, वे विकास विरोधी हैं। श्री अखिलेश यादव जी के दिल में अगर आजमगढ़ के लिए कोई जगह होती तो वह 3.5 साल का लगभग जब सांसद के रूप में समय था तो कुछ करके दिखाते। वो एक चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं कभी कि मैं जहाँ का सांसद हूँ या जहाँ का विधायक हूँ वहाँ कुछ काम करवा दिया जाए। वो विकास विरोधी व्यक्ति हैं और समाजवादी पार्टी गुंडों और अपराधियों और माफियाओं की संरक्षक पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उसके सरदार। केशव प्रसाद मौर्य के इस तेवर से आप समझ सकते हैं कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ किलेबंदी के लिए पार्टी किस कदर आक्रामक रणनीति पर चल रही है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने आखिरी वक्त में सपा में यहां बड़ी सेंधमारी कर दी है। सपा के पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान ने आजमगढ़ में भाजपा का दामन थाम लिया है। निरहुआ और सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य ने कल्पनाथ पासवान को पार्टी में शामिल करवाया। कल्पनाथ पासवान 2017 में आजमगढ़ के मेहनगर से विधायक चुने गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पासवान को टिकट नहीं दिया था। अब भाजपा ने उन्हें सपा से अपने पाले में लाकर यहां वोटों के समीकरण को लेकर बड़ा दांव चला है। अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों के बीच पासवान की मजबूत पकड़ रही है। उधर सपा नेताओं का दावा है कि भाजपा की तमाम कोशिश आजमगढ़ में फिर मुंह के बल गिरेगी और सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव यहां बड़े अंतर से भाजपा को हराएंगे। दावा ये भी है कि जरूरी नहीं कि हर उपचुनाव में पार्टी का अध्यक्ष प्रचार करने आए और अखिलेश यादव का संदेश ही आजमगढ़ की जनता के लिए काफी है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर एक नौजवान अखिलेश बनकर के चुनाव लड़ रहा है। जी सुनिश्चित है, जीत 100% सुनिश्चित है। अब सबकी नजर प्रचार के आखिरी कुछ घंटों पर टिकी है, जिसे लेकर वार पलटवार का ये तूफान आसमान तक पहुंचने वाला है। भले इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो और भाजपा के निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव के साथ ही बसपा के गुड्डू जमाली अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सपा के कार्यकर्ता फिर भी दोहरा रहे हैं कि रिकॉर्ड तो धर्मेंद्र यादव ही बनाएंगे। तो भाजपा का दावा है कि लोग हमें ही जिताएंगे। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो सकता है अखिलेश यादव का आजमगढ़ दांव, आखिर इस रणनीति की वजह क्या हो सकती है। मैं इस दांव को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जिन संभावनाओं को इसकी वजह बताया जा रहा है, मैं एक एक कर इसका जिक्र कर देता हूं। प्रचार के लिए नहीं पहुंचना बड़ा संदेश है। पार्टी के मजबूत जनाधार पर पूरा भरोसा है, यह बात भी हो सकती है। सपा की जीत को लेकर बेफिक्र हैं। जातिगत समीकरणों पर पूरा भरोसा है, पूरी मजबूती से होमवर्क कर चुके हैं, पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद यह फैसला लिया है। धर्मेंद्र यादव की जीत की रणनीति खुद तैयार की। इस बार बसपा से गठबंधन नहीं, इस चुनौती की पड़ताल कर ली होगी। जीत के लिए जरूरी वोटों के जुगाड़ पर भी जोर है। सीक्रेट रणनीति के तहत स्थानीय नेताओं को अहमियत दी गई। स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं के हाथों में पूरे चुनाव की कमान सौंपी गई। प्रचार अभियान की सीधे लखनऊ से मॉनिटरिंग भी हो रही है। अब आपको बता दें कि 2019 के मुकाबले इस बार सपा की राह में आजमगढ़ की चुनावी जंग की चुनौती कितनी बड़ी है। सपा आजमगढ़ सीट को 5 बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार की लड़ाई बेहद खास है। खास क्यों है, जरा इसको समझिए। आजमगढ़ में सपा का प्रदर्शन देखिए, 1996 से सपा पहली बार यहां पर जीती। 1996 में रमाकांत यादव सपा के सांसद बने। 1999 2004 में रमाकांत यादव सपा से फिर जीते। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने यहां से जीत दर्ज की। 2019 में अखिलेश यादव यहां से जीते और 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। 2019 में अखिलेश यादव को 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले। 2019 में अखिलेश यादव को 60% वोट मिले। 2014 के मुकाबले 2019 में 24.61% वोट पड़े। वोट में इजाफे की वजह बसपा से गठबंधन को भी माना गया था इस चुनाव में। आपने 2019 के चुनावी नतीजे की हर बात जान ली। अब भाजपा की संभावनाओं और बसपा की दावेदारी के दम की वजहों को भी मैं आपको समझाता हूं। सपा के सामने बड़ी चुनौती आजमगढ़ उपचुनाव है, क्यों और कैसे ये समझिए। भाजपा की निरहुआ को 2019 में 3,61,000 वोट मिले। 2019 में आजमगढ़ में भाजपा को 35% वोट मिले। 2019 में भाजपा के वोट प्रतिशत में 6% से ज्यादा का उछाल आया। इस बार भाजपा के वोट बढ़े तो सपा की चुनौती बढ़ेगी। बसपा के मैदान में उतरने से वोटों का बंटवारा भी तय माना जा रहा है। बसपा की वजह से मुस्लिम वोट बटे तो भाजपा को फायदा हो भी सकता है। 2014 में सपा अकेले लड़ी थी तो मुलायम सिंह यादव को 35% वोट मिले थे। 2014 में बसपा के गुड्डू जमाली को 27% से ज्यादा वोट मिले। जमाली ने पुराने प्रदर्शन को दोहराया तो सपा की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती हैं। जी हां, ये अपने आप एक बड़ी चुनौती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।